नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। तो आने वाले दिनों को और अच्छा बनाइए। और हम आज आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो लाए हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद काफ़ी जगह से मैटर इकट्ठा करके इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और ये आपके आने वाले आगामी जो भी परीक्षा हैं सरकारी नौकरी से संबंधित, उनमें बहुत उपयोगी साबित होगी वीडियो। मैं कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़े। मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ न्यू संसद भवन के ऊपर, जिसमें हमने सारे मेन पॉइंट्स वो रखे हैं। इस पॉइंट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। तो इस वीडियो को समझें और आज से अपने नोट्स बनाना तैयार करें। हम किसी न किसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे और आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। आपके लाइक और डिसलाइक और कमेंट हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। वीडियो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में नई संसद का उद्घाटन हो चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संसद का उद्घाटन कर दिया है 28 मई 2023 को। उसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। आप इन प्रश्नों को समझिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। जनरल नॉलेज हर परीक्षा में आती है, हर एग्ज़ाम में आती है। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें ना आती हो। तो अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करिए। कि सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि नई संसद भवन आपके कहाँ स्थित है, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा। नई संसद भवन हमारी दिल्ली में स्थित है। अब इसकी आधारशिला 10 अक्टूबर 2020 को रखी गई। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आधारशिला से ये मतलब है कि जो है इसकी बात जो की गई थी, जो पास हुई थी, वो 10 अक्टूबर 2020 को आधारशिला इसकी रखी गई थी। पास हो गया था बनने के लिए जमीन वगैरह सारा। और इसका निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूजन में भाग लिया था, भूमि पूजन में। इसका निर्माण कार्य जो है 10 दिसंबर 2020 से शुरू हो गया, यानी इसका भूमि पूजन हुआ था बाकायदा। और इस भूमि पूजन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। उनके द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और उद्घाटन 28 मई 2023 को इसका शुरू हो गया। तो साथियों, इसको बनने में लगभग हम बात करें तो 2.5 साल लगे हैं। देखिए, इसमें हम पॉइंट बाई पॉइंट आपको बता रहे हैं डिटेल में, और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से रेगुलर करते रहिए। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है हमारा। इसका जो उद्घाटन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उद्घाटन है, यहाँ पर ये उद्घाटन लिख गया है, गलती से मिस्टेक हो गई है। अब आइए बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट्स की। इसमें जो है 4 मंजिला, यह एक 4 मंजिला इमारत है। इसमें 4 फ्लोर्स बने हैं और इसका जो एरिया है वो 64,500 वर्ग मीटर है। 64,500 वर्ग मीटर इसका एरिया है। उतने हिस्से में ये बना हुआ है। और ये किस परियोजना का हिस्सा है मेरे फ्रेंड्स, ये एक सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाई गई है। और सेंट्रल विस्टा परियोजना ही से काफ़ी प्रोजेक्ट बन रहे हैं और भी प्रोजेक्ट अच्छे गवर्नमेंट के वो बना रही है हमारी। और इसका निर्माण जो किया है वो हमारी टाटा कंपनी ने किया है, यानी टाटा कंपनी पर इसका ठेका आया था। मुख्य ठेकेदार इसका कौन है, टाटा कंपनी है। जो आर्किटेक्ट हैं वो है विमल पटेल जी, यानी विमल पटेल जी ने इसका आर्किटेक्चर पूरा तैयार किया है, पूरा ही उन्होंने इसको बनाया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। यह एक 4 मंजिला इमारत, ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो इसमें 4 मंजिल्स बनी हुई हैं। अब बात करते हैं आगे पॉइंट्स की। नंबर 12 पॉइंट्स है इसमें। इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय, ये ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका ये चित्र भी देख सकते हैं, त्रिकोणीय शेप की पिक्चर लगी हुई है कि इसका आकार जो है त्रिकोणीय है। अब देखिए, सबसे मेन पॉइंट, ये पॉइंट आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। विरोध के बावजूद भी हमारे न्यायमूर्ति जो थे AM खानविलकर जी ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये पुरानी संसद से 3 गुना बड़ी है, यानी काफ़ी बड़ी बनाई गई है ये इसका शेप और साइज़ में। और इसकी जो छत है, अगर आप छत को देखेंगे तो इसकी छत पे जो है हमारा राष्ट्रपति अशोक स्तंभ है, उसको रखा गया है बीचों बीच में, जो कि 6.5 मीटर ऊंचा। अगर फुट में बात करें तो 20 फुट, मीटर में बात करें तो 6.5 मीटर ऊंचा। तथा
9,500 किलोग्राम कांसे का बना स्तंभ है। ये आपके परीक्षा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट मैंने निकाले हैं और बहुत ही रिसर्च करके बनाया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक इसी अशोक स्तंभ के नीचे संविधान भवन हमारा बनाया गया है, जहां पर दोनों की संयुक्त बैठक होगी, लोकसभा और राज्यसभा की। बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वो आपके डेफिनेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नंबर 16 पॉइंट है आपका कि हमारी जो दिल्ली थी, जब पुरानी संसद बनी थी तब वो हमारे भूकंपीय जोन 2 में थी, यानी सिस्मिक जोन 2 में थी, और अब हमारी दिल्ली जो है वो भूकंपीय जोन 4 में हो गई है, यानी हमारी पुरानी संसद पर काफ़ी खतरा मंडरा रहा था। इसीलिए हमारी नई संसद को जो है भूकंपीय जोन 5 में रखकर उसी के हिसाब से उसको बनाया गया है, और आने वाले 150 सालों तक इसका कुछ नहीं होगा सुरक्षा की दृष्टि से। तो हमारी टेक्निक एडवांस में ही और ज़्यादा टेक्निक हो गई, ठीक है। तो भूकंपीय जोन 5 के हिसाब से इसको बनाया गया और 150 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है इस संसद को बनाने के लिए। इसको ध्यान में रखकर इसे भी बनाया गया है कि भविष्य में अगर सांसदों की संख्या बढ़ जाती है तो कहीं जगह कम ना पड़ जाए। तो उसी हिसाब से यानी भविष्य की हर चीज़ को इन्होंने ध्यान में रखकर एडवांस में ही सब चीज़ें बना दी हैं, जिससे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो अगले 100 सालों तक कम से कम। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद में देश के संविधान के साथ देश की विरासत से जुड़ी हुई कलाकृतियों तथा मूर्तियों को भी प्रदर्शित किया गया है। ये जो संसद बनी है इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। इसमें हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी मॉडर्निटी, आधुनिकता को भी सब चीज़ को ध्यान में रखकर इसको बनाया। तो आर्किटेक्चर जो विमल पटेल हैं उन्होंने भी इसको बनाने में बहुत मेहनत की है। इसकी सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके जानने की दृष्टि से भी। देखिए 5 स्टार प्लेटिनम वेटेड बिल्डिंग है ये किससे बनी हुई है? 5 स्टार वेट प्लेटिनम से बनी हुई है, और सभी इसमें स्मार्ट फीचर हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी अगर उसके आसपास भी कोई भटकता है तो तुरंत उसको कैच कर लिया जाएगा, और कोई उसमें सेंध नहीं लगा सकता है, ना कोई घुस सकता है। तुरंत आपके कैमरास उसको कैप्चर कर लेंगे बहुत जल्दी, पलक झपकते ही, और किसी प्रकार की कोई भी घटना उसमें नहीं हो सकती है, छोटी से छोटी भी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम इसके मेन डोर पर एंट्री करते हैं तो इसकी दीवारों पर श्लोक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यानी इसमें एनवायरमेंटल का भी ध्यान रखा गया है। इसमें हरित निर्माण तकनीक का उपयोग किया गया है, यानी जिससे बिजली की खपत में काफ़ी कमी आएगी, कम से कम बिजली इसमें यूज़ होगी। उतनी इन्होंने मेहनत की है जितना वो कर सकते थे हरित निर्माण का भी यूज़ करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, 21 पॉइंट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है हमारा लोकसभा वाला। इस पॉइंट्स में क्या है? इस पॉइंट में है कि नई लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर तैयार किया गया है। जी हाँ, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को इसमें डिज़ाइन किया गया है, और इसकी छत तथा दीवारों पर मोर की पंखों की डिज़ाइन में ही बनाया गया है। ये इसकी बहुत खास बात है। हमने पहले कहा है कि हमारे जो है आर्किटेक्चर, उन्होंने इस पर बहुत ध्यान दिया, इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया। मॉडर्निटी, हमारी विरासत, हमारा कल्चर, हमारे राष्ट्रीय पक्षी, पशु और भी सारी चीज़ें, मूर्तियां इसमें लगाई गई हैं, हमारी जो भी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। लोकसभा कक्ष में जहां पहले 543 मेंबर बैठ सकते थे, अब वहीं टोटल इसमें 888 यानी 888 सीटें हैं। तो भविष्य को ध्यान में रखते हो कि अगर सांसदों की संख्या बढ़ जाती है तो दोनों में ही, लोकसभा में भी और राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, और उसी हिसाब से ये कक्ष बनाए गए हैं। अब एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है कि संयुक्त अधिवेशन अब खाली लोकसभा में हुआ करेगा, जिसमें टोटल 1272 सांसद बैठ सकते हैं। ये बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स। जो पुरानी संसद थी हमारी, उसमें एक सेंट्रल हॉल होता था जिसमें दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता था, लेकिन इसमें कोई सेंट्रल हॉल नहीं है। इसमें केवल लोकसभा ही है जिसमें संयुक्त अधिवेशन होगा जब भी जरूरत पड़ेगी, और सारे सांसद मिला के उसमें आ जाएंगे। अब बात करते हैं आगे हम राज्यसभा की। राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की तर्ज पर बनाया गया है, और इसमें क्या किया गया? इसमें लाल कालीनों का इस्तेमाल किया गया है। लाल कालीन यानी बिछाए गए हैं, इसमें यूज़ किया गया है। राज्यसभा में 250 के बजाय 384 सांसद बैठ पाएंगे। तो यानी हमारा राज्यसभा भी बड़ा बनाया गया है, लोकसभा भी बड़ा बनाया गया, और लोकसभा को दोनों का यूज़ करने के पर्पज से बनाया गया है, यानी संयुक्त अधिवेशन और लोकसभा की जो अधिवेशन होता है उसके लिए भी। अब हम बात करते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की। दोनों में ही एक बेंच पर 2 सांसद बैठ सकते हैं,
और 2 सांसद बैठने की व्यवस्था की गई है इसमें, और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर एक टच स्क्रीन लगी हुई है, यानी वो वहीं से सारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, काम भी कर सकते हैं अपना। अब नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, महान पॉइंट आ गया। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सारा पढ़ना है। और हाँ, ये मैं कहता हूँ, अगर आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लिए तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। संसद भवन के अंदर फोकाल पेंडुलम है। फोकाल पेंडुलम जो है वो संसद का एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटे 59 मिनट और 28 सेकंड का टाइम लेगा अक्षांश का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बात मैं आपको और बताऊं माय डियर साथियों, कि इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें जो मेन वर्ड्स हैं उनको देखिए कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये आप देख लेंगे। यानी इन चीज़ों को आपको हर पॉइंट्स में मेनली याद रखना है। और आप चाहें तो अपनी नोट्स भी बना सकते हैं और आज से अपने नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दें और हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लें या इसमें से देख के नोट्स जैसे हमने लिखे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट ऐसे लिखते चले जाए। हालांकि इसके ऊपर मैं एक ऑब्जेक्टिव सीरीज और लेके आऊँगा जिससे आपकी जीके और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी से मैं ये पॉइंट्स लेके आया हूँ, कुछ ही दिनों में मैं इसका जीके टेस्ट भी लेके आऊँगा। मैं आपसे देखूँगी आप उसमें कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। देखिए, फोकाल्ट पेंडुलम का नाम किसके ऊपर पड़ा? फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियोन फोकाल्ट, जो एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन के लिए किया जाता है। एक और महान पॉइंट आप लोगों के सामने आ गया है मेरे प्रिय साथियों, एग्जाम की दृष्टि से सेंगोल। सेंगोल बहुत कंफ्यूजन करता है और सेंगोल की मैंने सारी मेन जानकारी इसी वीडियो में डाल दी, आपको अलग से कहीं भी पढ़ने की नीड नहीं है इसको। देखिए, सेंगोल वासदंड, जिसको गोल्डन वासदंड भी कहा जाता है, अब इसको कहाँ रखा जाएगा इसकी हम बात करते हैं। इसको जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा आपके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर होते हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड में पोडियम में, ठीक है, बाएं तरफ रखा जाएगा उनके। और सेंगोल का मतलब क्या होता है, ये भी एक महान इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया। सेंगोल का मतलब होता है संपदा से संपन्न, यानी आप जो है धन धान्य सब चीज़ से संपन्न हैं, इसका मतलब ये होता है संपदा से संपन्न। अब बात करते हैं इसमें हम आगे की। यह वासदंड तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। जब इसका उद्घाटन हुआ था हमारा जो है संसद भवन का, तब ये तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा सेंगोल दिया गया था। तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, ये पॉइंट पे आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इसका इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण के टाइम पर किया गया था। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे अंग्रेजों से लेकर सत्ता हासिल की थी, यानी अंग्रेजों ने उनको इनके सुपुर्द कर दिया था। इसको ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया, लेकिन ट्रायंगुलर शेप में क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल होता है वो 3 कोण से मिलकर बना होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे किससे प्रभावित है? हमारे श्रीयंत्र, हम जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है श्रीयंत्र, ये उससे प्रभावित है। तो इसीलिए इसमें 3 त्रिकोण के आकार को एक साथ रखकर उसी शेप को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो हमारा सेंगोल जो है ये चोल वंश के समय का माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ये जो संसद भवन का डिज़ाइन है ये किस कंपनी ने तैयार किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तैयार किया है आपका SCP कंपनी ने। देखिए, मैंने इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, बहुत बारीकी से ये वीडियो बनाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कि नई संसद भवन में 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कितने समिति कक्ष बने हैं, तो कुल मिलाकर उसमें कितने बने हैं? हमारे 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की आज का हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पूछे जाने की संभावना 90% से ज़्यादा है। इस दिन संसद भवन के उद्घाटन पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये आ भी सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये सारे मेन पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं नई संसद भवन के बारे में। आने वाली परीक्षा में सारे क्वेश्चंस इसी में से भी आएंगे और आप कोई भी वीडियो को देखने की नीड नहीं होगी। तो यही हम ख़त्म करते हैं वीडियो। आप सभी का दिन शुभ हो।